साथियों, एके एडवाइज़र चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये वीडियो उन आईडी बच्चों को जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन हैं, उनको डेडिकेट करने के लिए कि किस तरीके से उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए, उनकी शुरू से लेकर के आखिरी तक किस तरीके से उनको जाने-पहचाने, समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनका एक अच्छा ट्रीटमेंट करवाने के लिए, एक अच्छे स्कूल में उनका दाखिला कराने के लिए, उनको उनका जो मुख़-बधिर है या स्पेशल विशेष बच्चों के लिए जो स्कूल व्यवस्थाएँ होती हैं, उनमें एडमिशन दिलाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? दोस्तों, बताना चाहूँगा कि उनके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है दिव्यांग बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार करना। पोर्टफोलियो से मतलब उनका रिकॉर्ड, बायोडाटा जिसे अपन कह सकते हैं, जन्म से लेकर के जो एज तक उनके आ चुके हैं, उनकी दिन-प्रतिदिन की क्रियाएँ, किस तरीके से उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ किया, किस तरीके से उन्होंने खाना प्रारंभ किया और क्या उनकी गतिविधियाँ रही, किस तरीके से वे अपने खेलों में अपना हिस्सा दिखाते हैं और कह सकते हैं साथियों कि उनका जीवन में जो दिन-प्रतिदिन की डेली रूटीन की जो गतिविधियाँ हैं, कार्य प्रणाली है, किस प्रकार से उन्होंने शुरू की और किस तरीके से वो तैयार रहे, इन सारी चीज़ों का लिखित में लेखा-जोखा रखना या उनकी फ़ाइल तैयार करना ही क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। साथियों, पोर्टफोलियो से उनकी सारी कमियों का निस्तारण आसानी से किया जा सकता है। उनसे पता किया जा सकता है कि किस प्रकार इन्होंने कहाँ पर कितना टाइम लिया, बोलने में इन्होंने कितना समय लिया, चलने में इन्होंने कितना समय लिया। यदि कोई दिक्कत है भूलने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, इनको कहाँ-कहाँ, किस-किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनकी फैमिली को या उनके गार्जियंस को कि उनका पोर्टफोलियो रखें। पोर्टफोलियो में से ही उनका समस्या का निस्तारण काफ़ी हद तक भी एक डॉक्टर्स कर पाएँगे। और आप भी अपने बच्चे का उस तरीके से उसी स्तर पे जाकर के कहाँ पर इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहाँ जाकर अच्छे से पता कर सकते हैं कि हमारा बच्चा है वो किस फील्ड में दिव्यांग है, किस चीज़ को लेकर इसको समस्या है। तो समस्या का पता भी आसानी से लग सकता है और उनकी समस्याओं का समाधान भी ईज़ी वे में कर सकते हैं। साथियों, पोर्टफोलियो मस्ट चीज़ है, एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उन गार्जियंस के लिए, उन पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा, उन मदर्स को कहना चाहूँगा कि वे अपने बच्चे की दैनिक रूटीन की कार्यप्रणाली, गतिविधियों को रेगुलरिटी में ध्यान रखें कि किस-किस तरीके से, कहाँ-कहाँ पर इनको क्या-क्या समस्याएँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। उनकी सारी समस्याओं को, उनके खेल-कूद को, जो उनकी कह सकते हैं दैनिक गतिविधियाँ जो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर इनको प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सारी चीज़ों का लेखा-जोखा रखना ही पोर्टफोलियो कहलाता है और दिव्यांग बच्चों का पोर्टफोलियो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथियों, आपने देखा होगा जैसे कोई गंभीर बीमारी से आदमी ग्रस्त हो जाता है, किसी को मान लीजिए भगवान ना करे, किसी को टीबी हो गया या फिर कोई कैंसर हो गया या कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो गई। किसी भी बीमारी का इलाज कराने से पहले, डॉक्टर जाने से पहले ये चीज़ें हमसे पूछता है कि आपको ऐसी कोई बीमारी आपकी फैमिली में किसी मेंबर को तो नहीं? आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार में तो ऐसा नहीं? जैसे देखा जाए बच्चे के वो जो पेरेंट्स है, जो मतलब कह सकते हैं जो इंसान पेशेंट है जिसको ये बीमारी हुई है, उससे संबंधित कोई उसका ब्लड रिलेशन में हो, उसकी फैमिली में हो या फिर उसके ननिहाल में हो, ऐसी नज़दीकी करीबी रिश्तेदारी में ऐसी परेशानी किसी को तो नहीं। ये जानने की सबसे पहले कोशिश करते हैं और डॉक्टर वहीं से शुरू करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कोई बीमारी है जो आनुवांशिक हो, जो पीढ़ियों से चली आ रही है या हो सकता है उनके बाद में ही कुछ ऐसा हुआ हो, किसी के संपर्क में आ जाने से भी इस तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। इन सारी समस्याओं को जानने के लिए शुरुआती बिंदु से पता करके, उसकी ओरिजिनलिटी की जाँच करके, तभी उसका डॉक्टर उपचार करता है। सेम कंडीशन अपने दिव्यांग बच्चों के साथ में है, उनका भी इसी तरीके से पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। उनकी समस्याओं का समाधान देखने के लिए, उनकी सारी गतिविधियाँ जन्म से लेकर के आज तक क्या रही, उनका सारा रिकॉर्ड वो डॉक्टर्स, वो पेरेंट्स जो उनका इलाज कर रहे हैं, अच्छे से तैयार करते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ा बचाव है उन बच्चों के उपचार के लिए, बहुत बड़ा उपचार है, बहुत बढ़िया हथियार और दवाई अपन इसको कह सकते हैं, मेडिसिन भी अपन इसको मान सकते हैं कि उनका पोर्टफोलियो तैयार करें। पोर्टफोलियो तैयार करें, पोर्टफोलियो बना कर के रखें, कैसी-कैसी इनकी गतिविधियाँ रहीं। साथियों,
पोर्टफोलियो से ही उनकी उचित शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है, उनके भावी जीवन जो आने वाला है उन जीवन की शुरुआत हो सकती है। किस सीढ़ी से उनको रास्ते से जाना, वो एक रास्ता मिलता है, पोर्टफोलियो उनको एक रास्ता देता है कि इनका इलाज कहाँ तक संभव है, कहाँ तक इनकी पॉसिबिलिटी है, और किस क्षेत्र में ये जा सकते हैं, किस क्षेत्र में ये कार्य कर सकते हैं, कहाँ पर ये अपना जीवन का निर्वहन कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को इस समाज में अंडरस्टैंडिंग ये दे सकते हैं। ये चीज़ें उनको सामाजिकता में लाने के लिए पोर्टफोलियो बहुत मायने साथियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो तैयार करना। साथियों, गुजारिश करूंगा उन पेरेंट्स से जिनके घर में ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं, आग्रह रहेगा मेरा उनसे, निवेदन रहेगा कि साथियों अपने बच्चे का पोर्टफोलियो स्वयं तैयार करें। यदि कोई दूसरा पोर्टफोलियो तैयार करता है, कोई बाहर का व्यक्ति पोर्टफोलियो तैयार करता है, तो उनको उसकी असलियत और ओरिजिनलिटी की जो कहानियां हैं, उसकी क्या उसके साथ सिचुएशन रही है, वो पूरी तरीके से नहीं जान पाएगा। बेटर देन जो उसके पेरेंट्स है, माता पिता हैं, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका किस तरीके से जीवन आगे बढ़ा, क्या उनकी रणनीति रही, ये सारी चीज़ें उनके घर वालों और पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं जान सकता साथियों, कोई नहीं जान सकता। मैं उन पेरेंट्स से बार बार आग्रह करता हूँ कि वो अपने बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार करें, ताकि उनके जीवन में सुधार लाया जा सके, उनके जीवन को अच्छे से सुधारा जा सके, ताकि वो बच्चे बोझ ना बने और वो स्वयं का जीवन निर्वहन अच्छे से कर सके। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने साथियों में, ऐसे ग्रुप्स में जहाँ पर आपको ऐसे बच्चे दिखते हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं, जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी अपने जीवन, अपने बच्चे के जीवन के प्रति वो एक अच्छी रणनीति तैयार कर सकें, अच्छे से उनको उस रास्ते पर ला सकें। इसके लिए मेरा वीडियो उनको डेडिकेटेड है। साथियों, पोर्टफोलियो जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।